हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सीटेट 2021 के लिए। इसमें आज हम लोग हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए एक रिवीजन सेशन को हम डिस्कस करेंगे और यहाँ जो क्वेश्चंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। हिंदी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आपके लिए हेल्प करेंगे। क्विक सेशन रहेगा, एक टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर ले शिक्षा फॉर नौकरी से। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके साथ में जितने भी हमने प्रीवियस सेशन डिस्कस किए हैं उनका लिंक जो है ऊपर आई सेक्शन में आपको मिलेगा, जरूर चेकआउट करें बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन। स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन। पसंद आए तो यार लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो शेयर करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है निम्न में से दंत्य वर्ड कौन सा है। ऑप्शन ए ता, का, चा, ठा। आपको इसमें से बताना है जो दांत के द्वारा जो वर्ण बोला जाता है, दंत्य जिसको बोलते हैं, कि वो वर्ड कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऐसा वर्ड है ता, है ना। तो ता वर्ड इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या बोलते हैं भाई, व्यंजन बोलते हैं। और परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है भाई, 33 संख्या हमारे पास है व्यंजनों की। और दंत्य वह वर्ण है जिसका उच्चारण दांतों की सहायता से होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो दंत में कौन कौन से आते हैं भाई, ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है और ना आता है। तो ये इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कितनी संख्या है। ओके, ये गुरु का नाम दिया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की कितनी संख्या है। ऑप्शन ए बोलता है 20, 21, 22, 24। अब जो इसका राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। भाई ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विराम चिन्हों की संख्या है दैट इज 20, 20 याद रखना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, विराम चिन्हों को स्पष्ट करते हुए कामता प्रसाद गुरुदेव ने क्या कहा है, शब्दों और वाक्यों को पारस्परिक संबंध बताना तथा किसी विषय को भिन्न भिन्न भागों में बांटना और ठहरने के लिए, ओके, तो इनका इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह चिन्ह बोलते हैं। तो लेखकों ने जिन चिन्हों का उपयोग किया है उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। ऑलराइट, तो 20 है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। हंस पद किस विराम का नया नाम है। देखो, इन्वर्टेड कॉमर्स में डाला गया है कि हंस पंथ जो है किस विराम का नाम है। ऑप्शन ए त्रुटि विराम है, ये विवरण विराम है, सी पूर्ण विराम है, ये डी लोप विराम है। मतलब हंस पद को, तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, इसको हम बोलते हैं त्रुटि विराम। ओके, हंस पद ये क्या है, यहाँ पर त्रुटि विराम का कार्य कर रहा है। तो हंस पद जो है, कोई भी वाक्य लिखते समय यदि कोई भी शब्द छूट जाता है, ओके, कोई भी सेंटेंस अगर हम कंप्लीट कर जाते हैं और उसमें कोई भी वर्ड अगर हमारा स्किप हो जाता है, छूट जाता है, तब पंक्ति के ऊपर लिखकर उसके मुख्य स्थान के नीचे त्रुटि विराम चिन्ह को लगा देते हैं। क्या बोलते हैं ये, यानी कि जो इस तरीके से करके हम मार्क कर देते हैं ना, कि कोई वर्ड हमारा छूट गया है और हम पंक्ति में लाइन चल रही है, जैसे लाइन चल रही है, इसमें हम इस तरीके का मार्क लगा देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि विराम बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है। ई है, आ है, उ है, ओ है। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो अग्र स्वर है दैट इज ई। और क्या होते हैं भाई, जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, 3 मानी जाती है। जिह्वा मतलब जीभ जिसको बोलते हैं हमारी। तो जिह्वा के आधार पर स्वर जो है, कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, यानी कि जो जिह्वा होती है, जीभ होती है हमारी, कुछ का आगे का भाग काम करता है और कुछ में मध्य भाग और कुछ में पीछे का भाग, जिसको हम बोलते हैं पश्च भाग। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, ई, बड़ी ई, ए। तो आप देखोगे यानी कि इसमें हम आगे का हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्यम स्वर ए। पश्च स्वर जितने भी बड़े हो गए हैं, आ, बड़ा आ, ऊ, ओ, तो ये क्या है, ये पश्च स्वर है। तो यहाँ से आपको बहुत एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि कितने नंबर्स हैं, तो वो थे 20 हमारे पास विराम चिन्ह। और यहाँ है कि कौन किस भाषा से लिया गया है। तो ए बोलता है अंग्रेजी से, हिंदी से, अरबी से या फिर फ्रेंच से। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ये लिए गए हमारे अंग्रेजी भाषा से। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 बोलता है निम्न में से भ वर्ण का उच्चारण स्थान है। क्या उच्चारण स्थान है भ वर्ण का। ए बोलता है तालव्य, बी बोलता है ओष्ठ, सी बोलता है मूर्धन्य, डी बोलता है कंठ्य। अब राइट आंसर इसका आपको बताना है कि भ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलते हैं ओष्ठ्य। ओष्ठ मतलब ओठ से बोलने वाले। बी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। और ये कुछ वर्ड्स हैं जो कंठ से, तालु से, मूठ से, दंत से, ओस से और नासिका से बोले जाते हैं। तो ये हमारे पास वर्ण है, इनके आप एक बार बहुत अच्छे से इनको रिवाइज करके जाइएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जरूर हिंदी में देखने के लिए मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से विवरण चिन्ह को पहचानना है आपको।
विवरण चिन्ह मतलब जो एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि विवरण चिन्ह कौन सा है। तो राइट आंसर है विवरण चिन्ह है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इस चिन्ह को हम क्या बोलते हैं भाई? विवरण चिन्ह बोलते हैं। ध्यान से देखना है इस चिन्ह को। और विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्य में जानकारी, सूचना, निर्देश आदि को दर्शाने के लिए, विवरण देने के लिए, यानी कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, हाईलाइट करने के लिए, तो हम इस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण से निम्नलिखित नियमों का पालन करें। ओके, तो क्या बोला? रूल्स फॉलो करने के लिए बोले, यानी कि कुछ सूचना जारी की जा रही है, जनहित। तो ये आ गया यहाँ पर इस चिन्ह। तो ये क्या है? हमारे पास विवरण चिन्ह है। ये हम इस्तेमाल करते हैं भाई, इंग्लिश में भी यूज करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं देते हैं कि हमें कहाँ इसका इस्तेमाल हमने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। निम्न में से किस वर्ग का उच्चारण तालु से होता है? ओके, तो ऑप्शन ए बोलता है पा वर्ण, बी बोलता है टा वर्ण, सी बोलता है चा वर्ग, और डी बोलता है ता वर्ग। तो आप राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो सी क्या है भाई? हमारे से तालु से होता है ना। चा वर्ण जो कैसे निकलता है? तालु से हमारे निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य वर्ण नहीं है? नॉट लगा है भाई, क्वेश्चन में ध्यान देना है हमें। यहाँ भी नॉट इन्होंने डाल दिया है। तो ए बोलता है ता, दह, ना या टा। तो राइट आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर डी। तो कौन सा वर्ड नहीं है, दंत्य वर्ड नहीं है? वो है हमारे पास टा। टा कैसे बोला जा रहा है भाई? टा बोला जा रहा है हमारा तालु वर्ड से निकल रहा है। ओके, तो ये कैसा दंत्य वर्ड नहीं है। ता है हमारे पास, दा है, ना है, तो इसमें हमारे दांतों का इस्तेमाल हो रहा है बोलने में। टा में नहीं हो रहा, तालु से भी जा रहा है। टा जो है ना, तालु से जा रहा है हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? या, रा, ल, पा, फा, बा, शा, 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 छ, श्रेय और ज्ञ। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है, यानी कि जिसके बोलने से ऊष्मा निकलती है। जब हम अपने मुख से इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो क्या निकलती है? ऊष्मा, हीट निकलती है, जिसको बोलते हैं। तो राइट आंसर है हमारे पास सी। सी में क्या देखो? शा लिखा ना, ऊष्मा यानी कि हीट, एयर फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शा, शा, सा। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। व्यंजन देखो, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन की डेफिनेशन हो गई है। ओके, ऊष्म व्यंजन उच्चारण में हवा घर्षण करती है, यानी कि हवा बाहर की तरफ निकलती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, जो मैं भी आपको समझा रहा था। तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। बड़ा श, षटकोण श, छोटा सा हा, तो ये सारे के सारे हमारे ऊष्मा वाले व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में आपको बताना है बहुभाषी कक्षा से, बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? ए बोलता है कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता। बी बोलता है अत्यधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता। सी बोलता है सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता। डी भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता, चार्ट आदि की उपलब्धता। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अब सी क्या है? यहाँ पर बहुभाषी शब्द को एक्सप्लेन कर रहा है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। बहुभाषी मतलब एक से ज्यादा भाषा का इस्तेमाल हम कक्षा में कर सकें, यानी कि बच्चा अगर कोई आंसर देना चाह रहा है तो अपनी लैंग्वेज में दे सकता है, मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में ही करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में ही करेंगे। ओके, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 12 व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना। बी व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना। सी व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कि जो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है भाषा प्रयोग, यानी कि जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं व्याकरण में, ग्रामर में, उसका ध्यान रखना है हमें। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 13 है। नीचे दिए गए प्रश्नों में से सही विकल्प आपको चूज करना। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करने संबंधित त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ए अनुस्वार वाले शब्दों की सूची बनवाकर। बी स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत कर। सी अनुनासिक के नियम बताकर। डी छपी सामग्री से समृद्ध वातावरण देकर। अब आपको इसका राइट आंसर बताना है, तो ये होगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि स्वयं सही उच्चारण का आदर्श प्रस्तुत करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए राइट आंसर है। नेक्स्ट 14 देखते हैं। शैक्षिक प्रक्रियाओं में मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमति प्रकट करेंगे? तो ये जो हमारी सहमति है ये है हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बच्चों को पास फेल करवाना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को
बच्चों के सर मढ़ना है। ओके, तो ये मूल्यांकन के संदर्भ में जो सहमति प्रकट कर रहा है, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 15 है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही सबसे उचित उत्तर वाला विकल्प आपको चूज करना है। बोला गया है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए बोलता है विचारों की मौलिकता, वर्तनी शुद्धता, तत्सम शब्दावली, मिश्रित वाक्य संरचना। तो देखिए राइट आंसर है विचारों की मौलिकता पर आपको सर्वाधिक महत्व देना है। अगर आप लेखन क्षमता पर ध्यान देना, उच्च प्राथमिक स्तर पर बोला गया है अभी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के लिए। सेशन पसंद आ गया हो तो यार लाइक शेयर कमेंट कर देना कि इसी तरीके के और क्विक रिवीजन सेशन हिंदी के लिए चाहिए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दिस वाज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ऑल दी वेरी बेस्ट।